नमस्कार, स्वागत है एटीएन वीकली न्यूज पर। हफ्ते भर के तमाम और अहम खबरों के साथ मैं हूं तेरीना तुंगखंग। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 6 अगस्त को पूर्वी अरुणाचल जेडपीएम के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण रविवार को हुआ संपन्न। 7 अगस्त को मंत्री बामांग फेलिक्स ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन का किया समीक्षा। 8 अगस्त को ईटानगर में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने की रणनीतियों पर चर्चा। 9 अगस्त को जेडीयू अरुणाचल प्रदेश ने ईसाइयों को निशाना बनाने, आपो आपा के दुरुपयोग और एपीपीएससी घोटाले और टूमीगांका की मौत के मामले में प्रगति की कमी पर उठाए सवाल। और 10 अगस्त को सुरक्षा बलों ने खोंसा में एनएससीएन के ऑपरेटिव को मार गिराया, 1 गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। पूर्वी अरुणाचल संसदीय क्षेत्र के जेडपीएम के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रविवार को यहां संपन्न हुआ। समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्य भाजपा अध्यक्ष ब्यूराम वाघे ने कहा कि पंचायत नेता ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में सभी विकासात्मक योजनाओं को लागू करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं और जेडपीएम से समाज की बेहतर तरीके से सेवा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाने को कहा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समय अनुशासित रहने का आग्रह करने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की विकासात्मक गतिविधियों पर प्रकाश डाला। पार्टी के संगठन महासचिव अनंत नारायण मिश्रा ने जेडपीएम के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर टांगोर टापाक ने आगामी चुनावों में पार्टी की भूमिका, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के महत्व और राज्य में पार्टी के सामाजिक आधार को बढ़ाने पर प्रकाश डाला। राज्य भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर मोहेश चाय, संयुक्त सचिव जालास पार्टिन, महासचिव नालोंग मीजे, विधायक लाइसन सिमाई और फोसुम खीमन, उपाध्यक्ष तेसम पोंगते ने भी बात की। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री बामांग फेलिक्स ने सोमवार को यहां ग्रामीण विकास निदेशालय में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभागों के लिए सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की। मंत्री ने बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना WDC PMKSY 2.0 अमृत सरोवर, मनरेगा और मिशन अंत्योदय की स्थिति की समीक्षा की, जिसमें ग्रामीण विकास और पंचायती राज सचिव अमरनाथ तलवरे, पंचायती राज निदेशक तुमने मिसो और ग्रामीण विकास निदेशक केगो जिलेन के अलावा राज्य भर के परियोजना निर्देशकों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि लाभार्थियों को धन जारी किया जाए और प्रधानमंत्री आवास योजना 31 नवंबर तक संतृप्त स्थिति तक पहुंच जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को मनरेगा लाभार्थियों को समय पर भुगतान, 100% आधार सीडिंग और 31 अगस्त तक मनरेगा की मैपिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। फेलिक्स ने उम्मीद जताई कि अगली समीक्षा बैठक तक भारी सुधार होगा और साथ ही ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के महत्व पर भी जोर दिया जाए। उन्होंने कहा, पंचायती राज विभाग को यह सुनिश्चित करना अपनी जिम्मेदारी के रूप में लेना चाहिए कि ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए बैठक आयोजित की जाए। ईटानगर राजधानी क्षेत्र ICR में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने की रणनीतियों पर मंगलवार को डीसी कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में ईटानगर SP रोहित राजवीर सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एनकोर्ट समिति की बैठक के दौरान चर्चा की गई। प्रत्येक हितधारक की भूमिका पर जोर देते हुए SP ने जिले को नशीली दवाओं से मुक्त बनाने में सभी से सक्रिय सहयोग मांगा। उन्होंने सभी से बच्चों से संबंधित नशीली दवाओं के मामले सामने आने पर एक दूसरे विशेषकर CDPO और बाल कल्याण समितियों के साथ समन्वय में काम करने का आग्रह किया। SP ने औषधि निरीक्षक से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि दवाएं केवल चिकित्सक के नुस्खे पर ही बेची जाएं और नियमित रूप से जांच अभियान चलाएं। उन्होंने ICR DMO डॉक्टर मनदीप पारमे को COTPA कोटपा की विभिन्न धाराओं के तहत नियमित जांच करने को कहा। जनता दल यूनाइटेड अरुणाचल प्रदेश ने अनुच्छेद 371H में संशोधन करने और अरुणाचल को नागालैंड अनुच्छेद 371A और मिजोरम अनुच्छेद 371G के बराबर संवैधानिक दर्जा देने की मांग की है। एक प्रेस बयान में पार्टी ने यह भी कहा कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन
1873 को ब्रिटिश निर्मित रेगुलेशन से पूर्ण संसदीय अधिनियम का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसने यह भी सवाल उठाया कि चर्चों के निर्माण के लिए ईसाइयों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि जबकि अन्य धर्मों में को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं है, चर्चों को इसके अधीन किया गया है। पार्टी ने सरकार से अरुणाचल प्रदेश गैरकानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम पर फिर से विचार करने का भी आह्वान किया है और कहा है कि हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ताओं की हिरासत से संकेत मिलता है कि इस अधिनियम का इस्तेमाल अधिकारियों द्वारा उन आवाजों को लक्षित करने के लिए भेदभावपूर्ण तरीके से किया जा रहा है जो सत्तारूढ़ सरकार की आलोचना करती है। इसने राज्य सरकार से अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए तुरंत नई टीम नियुक्त करने की अपील की। इसने राज्य सरकार से आयोग की मानक संचालन प्रक्रियाओं में सुधार करने का भी अनुरोध किया। पार्टी ने आगे कहा कि सरकार को एपीपीएससी घोटाले और तुमिगांका की रहस्यमय मौत मामले की सीबीआई जांच पर सार्वजनिक प्रगति बतानी चाहिए। पार्टी ने कहा कि आपुआपा का दुरुपयोग, एपीपीएससी घोटाले की सीबीआई जांच में प्रगति की कमी और तुमिगांका की रहस्यमय मौत सभी गंभीर चिंताएं हैं जिन पर गंभीरता से ध्यान देने और पूरी तरह से जांच करने की जरूरत है। और तिराप जिले में क्रमशः 10 और 9 अगस्त को असम राइफल्स एआर की खोंसा बैटालियन और तिराप पुलिस द्वारा किए गए संयुक्त अभियान में एनएसएन के समूह का एक कट्टर कार्यकर्ता मारा गया और एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। मृतक की पहचान स्वयंभू सचिव वांगखाई वांगसा के रूप में की गई है, जबकि जिसे गिरफ्तार किया गया है उसकी पहचान निजी टेटोन लोखो के रूप में की गई है। गुरुवार को तिराप एसपी राहुल गुप्ता की एक विज्ञप्ति में बताया गया कि इनपुट के आधार पर बोरडुरिया पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी और उनकी टीम की संयुक्त टीम ने 26 असम राइफल्स की एक टुकड़ी के साथ 9 अगस्त को बोगापानी क्षेत्र के बोरडुरिया गांव के स्वयंभू लोगों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया। एसपी ने कहा, प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि वह जबरन वसूली के लिए टेक्स्ट संदेश भेज रहा था और जिले के एक प्रभावशाली व्यक्ति को फोन कर रहा था और इसकी पुष्टि उसके मोबाइल फोन से हुई। तदनुसार बोरडुरिया पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर आईपीसी की धारा 384 R/W 10/13 यूएपी अधिनियम के तहत दर्ज की गई और आगे की जांच जारी है। गुप्ता ने लोगों के हवाले से कहा कि 2 अन्य गुर्गे वांगसा और निजी डेविड डराने धमकाने और जबरन वसूली की गतिविधि के लिए लोंगडिंग क्षेत्र में घूम रहे थे और उनके पास हथियार हो सकते हैं। 10 अगस्त के शुरुआती घंटों में हुकनजुरी के पास के इलाके में दोनों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए संयुक्त टीम द्वारा एक और ऑपरेशन शुरू किया गया था। स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर डीएसपी मुख्यालय टोगुमगोंगोन के नेतृत्व में 26 असम राइफल्स और तिराप पुलिस की संयुक्त टीम हुकनजुरी नाइटोंग वन क्षेत्रों के अंदर चली गई। राइफल्स और तिराप पुलिस की संयुक्त टीम हुकनजुरी नाइटोंग वन क्षेत्रों के अंदर चली गई और दोनों आतंकवादियों को देखा। विज्ञप्ति में कहा गया, उन्होंने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने बलों पर गोलीबारी और जवाबी कार्रवाई में संयुक्त टीम ने दोनों पर फायरिंग की आगामी बंदूक लड़ाई में वांगखाई को गोली लग गई और उसने मौके पर ही दम तोड़ लिया और दूसरा सदस्य गहरे जंगल में भागने में सफल रहा। संयुक्त टीम ने मौके से एक 9mm पिस्तौल, एक 32mm पिस्तौल और वांगखाई के निजी सामान बरामद किए और बोरडुरिया पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। एक अन्य अलग घटना में असम राइफल्स की खोंसा बैटालियन और तिराप पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में 9 अगस्त को नोगलो गांव से एक उल्फा आय कार्यकर्ता को पकड़ा। ऑपरेटिव की पहचान स्वयंभू निजी अपराजित नाथ उर्फ पंकज आहोम के रूप में की गई है, जो बांसबारी आसाम का निवासी है, जो विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए असम में जाने की कोशिश करने के लिए भारत म्यांमार सीमा पार कर गया था। उन्हें पिछले साल प्रतिबंधित गुट में भर्ती किया गया था। और इसी के साथ ईटीएन वीकली न्यूज पर बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए जुड़ते रहिए ईस्टर्न टुडे न्यूज पर। धन्यवाद।